कल फ़क्र के हवाले से आपसे गुफ्तगू की थी कि फ़क्र क्या होता है। फ़क्र असल में अपने आप से गैरुल्लाह को माइनस करना, अल्लाह के अलावा कुछ भी है अगर आपकी ज़ात में, उसको ख़त्म करना असल में फ़क्र है। और फ़क्र की इब्तिदा कहाँ से होती है? फ़क्र की इब्तिदा होती है सब्र से। अब सब्र क्या चीज़ है? सब्र के लिए हम अक्सर ये कहते हैं कि जी फलां बंदा बीमार है, चलो जी हम सब्र करते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। गुर्बत है, चलो सब्र करते हैं, अल्लाह ताला कोई फौत हो गया, अब उस पर सिर्फ गम कर सकते हैं, बाकी सब्र कर सकते हैं। असल में ये चीज़ सब्र नहीं है। सब्र इस चीज़ को नहीं कहते। इसमें आपका अख्तियार नहीं है। अगर आपके ऊपर गुर्बत छाई हुई है, आपके ऊपर बीमारी छाई हुई है, आपका अगर कोई अजीज करीब फौत हो गया है, उसको वापस जिंदा तो आप कर नहीं सकते ना। अब अगर आपने सब्र कर लिया तो यह सब्र नहीं है। सब्र यह है कि आपके पास कोई चीज मौजूद है, लेकिन उसकी बावजूद आप अपने आप को उससे रोक के रखते हो, यह है सब्र। अब मिसाल के तौर पे आप यूं समझें कि आपको भूख लगी हुई है और खाना भी आपके सामने हाजिर है, लेकिन आपके पड़ोस में कोई भूखा है, या फिर किसी ने सदा दे दी है कि मुझे अल्लाह के नाम पे खाना दे दे, या कोई सदा देता कि भाई मैं भूखा हूं, कोई खाना खिला दे। तो वो जो सदा आपके कानों में आई है, आप अख्तियार रखते हो कि उसको दो, अख्तियार रखते हो कि खुद खा लो। अब खुद खाना ना खाना, खुद को भूख पे रख के अपने हिस्से का खाना दूसरे को खिला देना, यह है असल में सब्र के अपनी भूख पे आपने सब्र कर लिया, यह हकीकत में सब्र है। आपके पास पैसा है, दुनिया है, दौलत है, आप रंग बिरंगे कपड़े खरीद सकते हो, आप खुशबुओं में रह सकते हो, आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो, लेकिन आप तरजीह इस बात पे देते हो कि आप अपने पैसे को गरीबों यतीमों पे खर्च करते हो, और आप अपनी ज़ात को बहुत ही मुख्तसर और कलील चीज़ों तक महदूद कर देते हो। ज़्यादा आसाइश और अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़्यादा आराम तलब ज़िंदगी से अपने आप को दूर रखते हो। अपने लिए कुछ ज़्यादा कपड़े भी पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा कीमती कपड़े भी पसंद नहीं करते, एक दो जोड़े पे इक्तफा करते हो, जबकि आप कुदरत रखते हो कि आप 10, 15, 20, 50 जोड़े रख सकते हो, और अच्छे से अच्छा उम्दा सा उम्दा जोड़ा भी रख सकते हो। ऐसी सूरत में जो अपनी ज़रूरतों पे जबर करते हैं, हम उस जबर को असल में सब्र कहते हैं। और ऐसी सूरत में अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के सब्र करने वालों के मैं साथ हूं। अब हमारी निगाहें हैं, हम कहीं भी देखें, कुछ भी देखें, हम अच्छा देखें, बुरा देखें, अक्सर हमारी निगाहें खता करती रहती हैं। निगाहों के बहुत सारे गुनाह हैं, निगाहों का ज़िना भी होता है। अगर हम अपनी निगाहों पे को दुनियावी चीज़ों से दूर रखें, किसी की इज्जत की तरफ, किसी गैर महरम से अपनी निगाह को बचा के रखते हैं, तो ये असल में अपनी निगाह का सब्र करना है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका दिल तो चाहता है कि ये चीज़ मैं ले लूं, आपकी ख्वाहिश पड़ती है, आपका दिल भी चाहता है, लेकिन आप उस बात में अपनी ज़रूरत को रोक लेते हो, ये हकीकत में सब्र करना है। आपसे कोई लड़ पड़ा, आप उससे लड़ सकते हो, कोई झगड़ रहा है आपसे, आप भी उससे झगड़ सकते हो, उसको आगे से जवाब दे सकते हो, उसने आपको गाली गलौच दी, आप भी गाली गलौच दे सकते हो, लेकिन अपने आप को रोक के रखना
उसने अगर आपसे झगड़ा कर लिया है, आपसे कोई बदकलामी कर रहा है, आपसे ज़बान दराजी कर रहा है, लेकिन आप खामोश रहते हैं और अपनी ज़बान को काबू में रखते हैं, तो आप अपनी ज़बान का सब्र करते हैं। ये है असल में सब्र करना। इस तरह और बहुत सारे ज़िंदगी में मामलात हैं जो सब्र के ज़ुमरे में आते हैं, जो हम अगर अख्तियार कर लें तो हम साबरीन हो जाते हैं। और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। यही चीज़ है, जब हम सब्र करना शुरू करते हैं तो यहाँ से फिर हमारा फ़क्र शुरू होता है। यहाँ से हम फ़क्र करना शुरू कर देते हैं। हमारे सामने कोई अच्छी सी ऑफ़र आ जाती है कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, लेकिन हम उन तमाम दुनियावी ऑफ़र्स को, उन तमाम दुनियावी फरमाइशों को ठुकरा के हम अपने आप को अल्लाह की तरफ मोड़ के रखते हैं, तो हम अपनी ख्वाहिशात का सब्र करते हैं और इसी सब्र से हमारा फ़क्र शुरू होता है। और जब ये फ़क्र आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि वइज़ा तम्मल फ़क्र फ़हुवल्लाह, जब फ़क्र मुकम्मल हो जाता है, तकमील पा लेता है, तब फिर आदमी के वजूद में फिर अल्लाह ही अल्लाह है, फिर इंसान के वजूद में अल्लाह ही अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो उस वक्त ये फैसला कर सकते थे कि इब्न ज़ियाद के हाथ पे बैत कर लेते यजीद की, लेकिन वो अख्तियार रखते हुए भी उन्होंने मैदान जंग में अपने असहाब को और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। ये दर्द, ये अज़ियत, ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली। ये असल में है सब्र करना। ये फ़क्र के वो दर्जे हैं, जब आदमी ये दर्जे पा लेता है तो फिर उसकी ज़ात में सिर्फ अल्लाह होता है, न गैरुल्लाह का डर होता है, न गैरुल्लाह की ख्वाहिश होती है। तब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह इंसान के वजूद में होता है, अल्लाह इंसान की सोचों में होता है, अल्लाह इंसान के ख़याल में होता है, अल्लाह ही इंसान की तलब होता है। तो यही तलब जो है, यही फ़क्र है। और दुनियावी तलब को छोड़ के अल्लाह की तलब में लगना, ये हकीकत में अपने आप को सब्र के रास्ते में लगाना है। वैसे तो सब्र भी बहुत बड़ा मौजू है, सब्र के और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह वो भी आपके साथ ज़िक्र होते रहेंगे। ये तदरीसी सेशन, ये तालीमी सेशन, इंशाअल्लाह ये क्लास इस तरह चलती रहेगी। छोटे छोटे नुकात आपकी नज़र इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हमारे बाबा हुजूर ने, बाबा मंजूर ने सब्र के हवाले से जो मुझे बताया, जो मुझे सिखाया, या जो मुझे हल्के हल्के नुक्ते उन्होंने दिए, उनमें से एक नुक्ता यही था जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह के और भी कुछ नुकात हैं, वो भी इंशाअल्लाह आपके साथ ज़िक्र होते रहेंगे। और अल्लाह ताला हमें सब्र पे कायम रहने की तौफीक दे। सूरह असर में अल्लाह ताला कसम उठा के कहता है, कसम ज़माने की, कि इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने नेक अमल किए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और नेक अमल किए। वतवासौ बिल हक़, और हक़ की तलकीन करते रहे, हक़ की तालीम देते रहे, हक़ बात लोगों को बताते रहे। अब लोग हक़ पे आते हैं या नहीं आते, उसका रिजल्ट कब मिलता है, उसका सब्र करना। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। तो आप अंदाज़ा करें कि सब्र का मकाम क्या होगा, कि अल्लाह ताला ने इंसान की कामयाबी के 4 ही राज बताए। एक ईमान वाला होना, फिर नेक अमल करना, फिर हक़ बात अगलों तक पहुँचाना, खुद भी हक़ पे रहना
और हक बात को अगलों तक पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचाना खिलाफत की यही जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी है कि अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दें, ईमान ले आएं, फिर नेक अमाल करें, नमाज रोज़ा है, अल्लाह का जिक्र है, इसमें लगे रहें। अल्लाह के जिक्र में लगे रहने से नफ्स आपका काबू में रहता है। ज़बान में जब अल्लाह अल्लाह रहता है तो वो अल्लाह का इस्म ही आपको वो हया सिखाता है, जिससे आप नफ्स की ख्वाहिशों से और नफ्स की चालाकियों और चालबाजियों से आप बचते रहते हैं। बाहर का फिर उसका जो रिज़ल्ट आना है, फिर उस रिज़ल्ट का जो सब्र करना है, ये भी एक बहुत बड़ा मकाम है।